हेलो दोस्तों, क्या नहीं छूट पाएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी? इसके बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों वकील साहब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसी की न्यूज़ अपडेट आ रही है दोस्तों। वकीलों की क्या राय है? जो ये धारा लगाई है, ये क्या छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे? ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों आपको हम ले चलते हैं वकीलों के पास। वकीलों की क्या राय है दोस्तों? बने रहे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जारी हुआ, क्या अब वो जेल में ही रहेंगे? बहुत सवाल हैं, क्यों, कब, कैसे, लोगों के दिमाग में आ रहा है। देखिए, आईपीसी की धारा 153A में जो कहती है वो, देखिए, पहली चीज़ तो ये उसको लगाने का सिविक रीज़न है कि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। लोग क्या कह रहे हैं? उसमें जो पनिशमेंट है वो आप सुन मतलब सकते इधर हो। 2 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा उसमें एक्सटेंडेड है, ठीक है, और या फिर कोई मॉनेटरी पनिशमेंट या फिर दोनों, ठीक है। उसमें ये कहती है कि किसी भी धर्म, जात, मतलब स्थान के विषय, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भी बात ऐसी कहना जो सद्भावना को बिगाड़े या फिर किसी भी दो समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के एवज में ये धारा लगाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें मतलब जो है वो ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। तो क्या उनके जो बयान है वो बयान से ये धारा सही साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल उन्हीं ने किसी चीज़ का, यही तो बता रहा हूँ, ना किसी धर्म का उन्हीं नाम लिया, ना किसी उन्हीं ने जो है वो भाषा को गलत कहा उन्हीं ने, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, ना किसी समुदाय के बारे में कहा, कुछ तो कहा ही नहीं उन्हीं ने। तो वो हेड स्पीच की कैटेगरी में वो आती ही नहीं है। लेकिन सिर्फ उसको लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, उनको जेल में जाकर ठूस दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फिर मैं वही बात कहूँगा, वो एक ईंधन है जो पॉलिटिकली जो है बीजेपी को फायदा पहुँचाएगा। ना वो राजनेता हैं, ना तो राजनेता हैं और ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो आखिर उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसना और उसके बाद मीडिया का उनके खिलाफ तरह तरह के टाइटल यूज करना, जैसे भड़काऊ, जहरीला, मुल्ला, मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जिनसे लोग जुड़े हों, करोड़ों के तादाद में लोग जुड़े हों। उनका नाम आपने नहीं सुना क्या? पूरा क्या है उनका नाम? है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। बस यही उनका एक अपराध है। उनका अपराध यही कि उनका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपराध है, यही नाम, उनका नाम जो है यही अपराध है उनके लिए। आप वकील हैं तो थोड़ा सोच समझ के इस बात नहीं, कोई बस सोच, ये हम वकील हैं, हमारा तो काम ही हमारा ही है कि आम जनता में जाके सुधार करना, जो जनता, जो आम जनमानस, जो पीड़ित हैं उनको जाके न्याय दिलाना, ये हमारा काम ही है। तो हम तो जो सच होगा, जो सामने देखेंगे वही बोलेंगे। तो ये कार्रवाई जो की जा रही है बिल्कुल गलत है। ये एटीएस ने जो गिरफ्तार किया गलत है। नहीं, एटीएस हो, एसटीएफ हो, कोई भी हो, ये कार्रवाई गलत है। ये गलत है, कार्रवाई गलत है। ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके जो स्पीचेस में जो कंटेंट थे, वो कंटेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेड स्पीच को अट्रैक्ट करे। कोर्ट में चलेगा ये केस? कोर्ट में चलेगा। अब देखिए, अब न्याय की जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में चलेगी। अब जो होना था वो तो न्यायालय तक पहुंच पाता है केस कोई? अगर पहले ही जजमेंट आ जाता है मीडिया द्वारा। जजमेंट, भाई मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये तो मीडिया ट्रायल है। मीडिया सब कुछ तो कह ही दिया कि वो हेड स्पीच है, वो मुल्ले हैं, वो ये है, वो है, सब तो मीडिया तो कह रही है ना। ये 3 दिन से मीडिया चिल्ला रही है इसी बात को। अभी अच्छा 30 दिन तक चिल्लाएगी मीडिया। 153 पे आपने इतना विस्तार में बता दिया कि लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 505 पर चर्चा करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी धारा है भाई। 153 पे हम बात कर रहे थे, सोहेल सिद्दीकी से वो बता रहे थे। 153 का इतना बड़ा विस्तार कि आप सोचे होंगे कि ये जब 153 इस तरह है तो 505 क्या है, क्योंकि धारा 302 का भी आता है। तो लोग सोचे होंगे 505 क्या होता है। तो 505 के ऊपर भी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी धारा है। 505 आईपीसी वो है जिसमें दो समुदायों के विभिन्न के बीच ऐसे कोई असत्य कथन कहे जाएं जिनसे शत्रुता दोनों समुदाय के बीच पैदा हो या घृणा पैदा हो या वैमनस्य स्थापित हो जाए। लेकिन सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे दो समुदाय के बीच में कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा या उनके द्वारा किसी विशेष समुदाय का नाम लेके उसको संबोधित किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो 505 आईपीसी का सेक्शन उन पर नहीं बनता। लेकिन 505 आईपीसी गैर जमानती संज्ञा भाई क्या रसूल अल्लाह बोले थे ना एंडिंग में, लब्बैक रसूल अल्लाह एक धार्मिक नारा है, उन्होंने अपना भाषण खत्म करते टाइम आखिरी में किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
तो ये तो एक धार्मिक नारा हुआ, लेकिन हमने किसी विशेष समुदाय को तो घोषित नहीं किया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे या कुछ। तो 505 का कोई अपराध नहीं, यहाँ पे उनके द्वारा कोई असत्य कथन नहीं कहा गया, किसी भी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। बने रहे लेकिन दोस्तों। गिरफ्तार कर लिया है तो ज़्यादा जाहिर सी वक्त बात है, नहीं इतनी होगा बड़ी दोस्तों। धारा होगी तभी तो आज उनको सुन के गिरफ्तार नहीं किया। पूरा। आप लोग तो ऐसे छोटे छोटे धारा बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि क्या उन्होंने कह कोई रही है? अपराध ही नहीं किया हो। अरे तो ये तो मीडिया बता रही है ना, अपराध कौन सी अगर धारा? हुआ है तो आप क्या-क्या लाइए। काम देखिए, आती है आप दोस्तों? मीडिया हैं, अगर आप ही चीज़ सत्य को का साथ ध्यान छोड़ में देंगे आती तो है। कुछ नहीं होगा। आप मीडिया का ट्रायल चल रहा है, मीडिया तो सब कुछ बताती चली आ रही है, तो न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय में प्रक्रिया है, न्यायालय आप साबित नहीं कर, अगर अपराध हुआ है तो उसको साबित करने के लिए न्यायालय है, न्यायालय साबित करेगा, पुलिस विवेचना करेगी, लेकिन मीडिया पहले ही अपराधी घोषित करे दे। ये कहाँ का न्याय हुआ? अभी लाखों लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं होता, वो बेचारे जेल में है, सड़ रहे, बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो उनको साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसको कौन देखेगा? तो आप ही हैं जो सत्य का साथ देंगे। अगर मीडिया ही गलत साबित करेगी तो कैसे? लेकिन जहरीला, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। सिर्फ एक मुसलमान विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए, अपनी टीआरपी हाई करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। देखिए 505 की जो धारा है वो भी धाराशाही हो गया। साफ कहना है कि देखिए ये दो धारा आपने समझ लिया होगा, 153A 505। लेकिन एक चीज और हम जरूर कहना चाहते हैं कि हैदराबाद के एक कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका नाम टी राजा है। भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, लेकिन उनके लिए मीडिया द्वारा कोई भी ऐसा खबर नहीं चलाया जाता, ना तो उनको हेट स्पीच में शामिल किया जाता है, ना तो उनको भड़काऊ में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर जो नेता नहीं हैं वो बोल देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि धारा 114 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इससे क्या होगा, क्यों होगा, इस पर बात करने के लिए फरहान साहब क्या कहेंगे? देखिए धारा 114, अब एटीएस ने अगर गिरफ्तार की है तो आपको क्या लगता है कि धारा 114 कितनी बड़ी होगी? भाई कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए उसमें, या फिर उसमें पनिशमेंट जो होना चाहिए वो डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन 114 क्या है? 114 बहुत हल्की धारा है जिसमें एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। ठीक, मुझे तो यही मालूम चलता है कि एटीएस अगर गिरफ्तार करती है तो भाई बहुत संगीन धारा होगी। हम आपको बता रहे हैं कि 114 क्या है। 114 है मात्र किसी व्यक्ति द्वारा उकसाया जाना किसी को, चाहे वो व्यक्ति उस जगह पर मौजूद हो या ना हो। तो मौलाना साहब ने उकसाने वाली ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो उनके पूरे उसमें भाषण में है? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, पहली चीज। और दूसरी चीज, 114 कोई इतनी बड़ी धारा नहीं है कि जिसके ऊपर एटीएस अरेस्ट करे, ऐसी कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है। लेकिन गिरफ्तार किया है ना। अब अगर गिरफ्तार, हम तो ये मीडिया कहते कह हैं रहे दोस्तों, कि सुनते मीडिया जिस रहिए हिसाब से दोस्तों, ट्रायल चला रही ज़्यादा है, वक्त नहीं लूंगा कोर्ट्स दोस्तों। में लगा देने चाहिए ताले, मेरे चैनल और पर मीडिया ही ट्रायल अगर करे। अभी भाई यहाँ तो आपने एफटीसी का हमारे प्रोविजन है, चैनल को भाई एक सब्सक्राइब हफ्ते के नहीं बाद किया डेट तो लगती सब्सक्राइब है, कर लीजिए फिर हर दोस्तों। हफ्ते डेट लगती है हम एफटीसी में। आपको ठीक, उसमें ये दिया जाता है कि ऐसे जो ही भी अपडेट देते रहते हैं अभियुक्त है दोस्तों। उसको जल्द से जल्द पनिशमेंट दे दिया जाए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इसमें भी ताला लगा करके मीडिया को ही ट्रायल दे देना चाहिए। सुबह आएगी न्यूज और रात तक उसको अरेस्ट करके जेल वेल भेज करके उसको सजा सुना दी जाएगी। बेहतर तरीका ये है कि मीडिया को ही ट्रायल दे देना चाहिए, और जो न्यायालय है, न्यायालय में ताला लगा देना चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब ताला लग जाना चाहिए। ताला लग जाना चाहिए। भाई मीडिया ही जब कोर्ट है तभी तो लोग को भरोसा है। अब कोर्ट पे ताला लग जाएगा तो कैसे? कोर्ट पे ताला इसलिए लग जाना चाहिए कि जब मीडिया ही पूरा पूरा ट्रायल लड़े ले रही है तो कोर्ट क्या कर रहा है? फिर कोर्ट किस लिए बना है? भाई जब तक के जो अपराध साबित ना हो जाए अपराधी के ऊपर, तब तक के वो अपराधी नहीं है। लेकिन मीडिया क्या करती है? मीडिया उसको पहले ही अपराधी बना देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये देखिए कि उसके ऊपर आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध कौन करेगा? सिद्ध तो न्यायालय करेगा ना, या मीडिया शायद सिद्ध कर देगी। तो मीडिया को ऐसे लांछन नहीं लगाने चाहिए, पहले तह तक जाना चाहिए कि क्या इसकी सत्यता है और क्या नहीं। बिल्कुल। देखिए 3 धारा तो हम समझ गए हैं, और चौथा धारा जो लगा है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 3 धारा का साफ कहना है कि जैसे 153A 505 188 114, अगर इन धाराओं का पालन नहीं करते हैं तो 188 लग जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो कि आगे जाएंगे तो मेरे लिए खतरा है, और अगर वो फिर भी जाएगा तो उसके लिए 188 है। यानी कानून यही कह रहा है कि अगर आपको पता है कि ये कानून हमारे ऊपर लागू होता है और आप फिर भी कर बैठते हैं, तब आपके ऊपर 188 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आप जेल में जाएंगे। लेकिन अब इन सारे सवालों से आप हो सकता है अभी तक बेखबर रहे होंगे, लेकिन अब आपको खबर लग गई है कि इन धाराओं से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द आपके बीच में होंगे,
हो सकता है? बिल्कुल 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 हो सकता है। वो उनके ऊपर कोई संगीन आरोप मतलब जो लगाना चाहा है उन्होंने, वो बनता ही कुछ नहीं है। और हमें, क्योंकि हम एक अधिवक्ता है और हमें जो है वो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ में इंसाफ करेंगी। और अगर लड़ना मौका उनका केस मिला तो मैं उनका केस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आप फ्री में लड़ेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ूंगा। और वैसे भी हम लोग तो वैसे भी सिद्दीकी लीगल एसोसिएट्स, हम लोग जो है आम जनता के लिए समर्पित अधिवक्ता हैं। और हम लोग जो है वो ऐसे इस तरह के जो लोग हैं जो मतलब फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जाते हैं सरकार द्वारा, जो मतलब जानबूझ के जो घुसड़ा जाते हैं जेलों में, उनको छुटाने का हम लोग काम जो है वो आप सलमान के लिए, मौलाना मुफ्ती सलमान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे उनका। उनसे हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, अगर मौका मिला तो हम लोग बिल्कुल फ्री में लड़ेंगे। सिद्दीकी लीगल एसोसिएट की तरफ से हमारा काम जो है न्याय दिलाना है, तो हम बिल्कुल उनके लिए न्याय के लिए जो लड़ाई होगी, प्रक्रिया होगी, हम बिल्कुल उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर आपको मौका मिल जाए? हमें अगर मौका मिलेगा तो हम मौलाना साहब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उनको लीगल मदद चाहिए होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, जो आपके सवाल थे वो सवालों के जवाब शायद उम्मीद करता हूं मिल गए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। और कमेंट्स बॉक्स में आपका अगर कोई सवाल है तो ज़रूर हमें से पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अदर दोस्तों को, यानी अपने दोस्तों को या किसी और को भी आप बता सकते हैं कि ये चैनल जरूर देखिए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ। तो दोस्तों, आपने सुना है वकीलों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपके खुद आपने सोचा होगा कि कौन सी धारा में कौन सा केस लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने अच्छी तरह समझाया है। और आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कि न्यूज़ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कर लीजिए दोस्तों। हम आपको ऐसी अपडेट देते रहते दोस्तों। मेरे को दीजिए इजाज़त दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए दोस्तों।